वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। जेल में कोई आदमी पुलिस द्वारा मारा जाए इंट्रोगेशन के टाइम पे, ऐसी कहानियां तो हम कई सारी सुनते हैं। ऐसी डेथ को कस्टोडियल डेथ्स कहते हैं। लेकिन आज भारत में एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है, जब एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, एक फादर और सन की कस्टोडियल डेथ में। ये वो न्यूज है। और ऐसे 9 पुलिस वालों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई है मदुराई, तमिलनाडु के कोर्ट ने। पूरा केस है क्या, ये भी आपको बता देता हूं। ये वो लेडी है जो अपने ब्रदर और फादर की कस्टोडियल डेथ का केस 2020 से लड़ रहे हैं। दरअसल अगर आप देखेंगे तो पी जयराज और उनका बेटा जे बेनिक्स, ये दोनों एक मोबाइल शॉप चलाते थे जिसमें मोबाइल्स की सेल एंड सर्विस दोनों करते थे। इनकी जो मोबाइल की दुकान थी वो तमिलनाडु में थी। हम सबको पता है 2020 में एक लॉकडाउन लगा। जून 19 2020 को कोविड लॉकडाउन के दौरान, जहां सारी दुकानों को तकरीबन 8 बजे तक टाइम था कि वो खुला रह सकती है, उसके बाद दुकानों को बंद होना है क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल्स थे। इस दौरान केवल 15 मिनट पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स की दुकान जो है एक्स्ट्रा खुली रही, केवल 15 मिनट। 19 जून को ही 2020 में फादर को पुलिस ने इंक्वायरी के लिए बुलाया, यानी पी जयराज साहब को पुलिस ने इंक्वायरी के लिए बुलाया। उनका बेटा जब उन्हें ढूंढता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा कि उसके फादर को मारा जा रहा है। बेटे ने रेजिस्ट किया, कहीं ना कहीं उसने हल्ला गुल्ला किया और इसी में फादर के साथ साथ बेटे को भी पुलिस ने मारना शुरू कर दिया। टाइमलाइन समझिए तो 19 जून को दोनों बाप बेटा पुलिस की कस्टडी में थे। और आरोप क्या था, जुर्म क्या था इनका? जुर्म इतना था कि जो कोविड के टाइम पर 8 बजे दुकानें बंद करनी है, केवल 15 मिनट लेट थे। जून 20 को यह हुआ कि सुबह इन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। आप ये सोचिए कि इनके साथ इसी पुलिस स्टेशन में एक तो लाठियों से मारा गया, इनके साथ सेक्सुअल टॉर्चर किया गया, बाप बेटे दोनों के साथ, जिसके करके इंटरनल ब्लीडिंग बहुत सारी होती थी, जिसके करके जब इन्हें 20 को हॉस्पिटल ले जाया गया तो इंजरी छुपाने के लिए इनके कपड़े बदले गए, फादर और सन के। एक नहीं, काफी बार इनकी लुंगी और बाकी कपड़े जो है वो बदले गए क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड निकल रहा था। कोविड का टाइम था तो कोर्ट बंद थे। जबरदस्ती डॉक्टर से पुलिस ने सर्टिफिकेट लिया कि दोनों बाप बेटा फिट हैं। मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया गया। लेकिन तब कोविड था तो आपको पता है कोर्ट में जो है केस चलते नहीं थे, तो कहते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब ने इनको पहले माले से देखा, पुलिस ने दोनों बाप बेटे को दिखाया और मजिस्ट्रेट साहब ने इनको केवल ऊपर से देखकर फादर सन की जुडिशियल कस्टडी पुलिस वालों को दे दी 20 जून को। 22 जून को दोनों बाप बेटे की जो तबीयत है वो अचानक से डिटोरेट हो गई। अगर आप देखेंगे तो पहले जो फादर है उनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी, 22 को उनकी मृत्यु हो गई, 23 जून को उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। और वजह यह थी कि उनकी इंटरनल इंजरीज इतनी ज्यादा थी कि ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, जिसके करके दोनों फादर सन की जो डेथ है 22 जून और 23 जून को हो गई। अब पुलिस का यहां से कवर अप स्टार्ट होता है। पुलिस का ऐसा कहना था कि दोनों फादर सन जो है इनको इसलिए मारा गया था क्योंकि दोनों के दोनों अरेस्ट होना नहीं चाहते थे, दोनों के दोनों रेजिस्ट कर रहे थे अरेस्ट होने का। इसी चक्कर में दोनों भागने शुरू हो गए, इसके करके दोनों इंजर्ड हो गए। जब ये इंसिडेंट हुआ, इनकी डेथ हुई दोनों फादर सन की, और सारे कहीं ना कहीं इलाके में ये चीज पता चल गई कि इनको पुलिस ने पुलिस स्टेशन में मारा हुआ है। काफी ज्यादा हैशटैग चले दोनों फादर सन के नाम पर, और इतने ज्यादा हुए कि मद्रास हाई कोर्ट को एक सू मोटो लेना पड़ा, इस केस को अपने पास ट्रांसफर कराना पड़ा। मद्रास हाई कोर्ट ने इस फादर सन का जब केस अपने पास ट्रांसफर किया तो मद्रास हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं बायस्ड है। इसीलिए उन्होंने सरकार से कहा कि इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। फिर कोर्ट और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, दोनों ने इस पिता पुत्र का जो मृत्यु का केस था जो पुलिस ने किया हुआ था उसे सीबीआई को ट्रांसफर किया। सीबीआई ने भी यही ढूंढा कि इन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा है। इन दोनों की जो डेथ है
वो पुलिस स्टेशन में हुई है, पुलिस ने जो है एक्सेसिव फोर्स का यूज किया हुआ है। ये सीबीआई ने अपनी फाइंडिंग में बताया और रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में सबमिट कर दी। लेकिन यहां पर एक टर्निंग पॉइंट आया जब ये केस चल रहा था और कहीं ना कहीं पुलिस के एविडेंस स्ट्रांग थे कि हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि पुलिस ने कवर अप बहुत अच्छी तरह किया था। तब पुलिस की ही एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रेवती, ये सामने आई और इन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ ही, पुलिस में रहते हुए पुलिस के खिलाफ ही बयान दिया। अगर आप हेडलाइन पढ़ेंगे तो इन्होंने कहा कि मैं आपको, यानी पुलिस को, पुलिस की तरफ से पुलिस ने क्या क्या किया वो सब कोर्ट को बताने को तैयार हूं। मेरे को दो चीजें चाहिए, एक तो मेरे दो बेटियां हैं, आप मेरी और मेरी बेटियों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले लें, कोर्ट से कहा। दूसरा कहा कि मेरी जॉब नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैं अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ जा रही थी। हाई कोर्ट ने इनको आश्वासन दिया और ये इसी क्राइम में जो पुलिस ने किया था इसमें विटनेस बन गई, पुलिस के ही खिलाफ, अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ। और इन्होंने सब कुछ बताया कि क्या क्या पुलिस ने किया, कैसे उनको मारा और कहीं ना कहीं पुलिस क्यों और क्या क्या सिस्टम यूज करके अपने एविडेंसेस मिटा रही थी और कहीं ना कहीं जो जुडिशियल कस्टडी का केस था उसे कहीं ना कहीं कोई और रूप दे रही थी। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं आप देखिए अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ गए, काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक चीज और आपको बता दूं कि आगे इनकी जजमेंट से क्या हुआ, इनकी विटनेस बनने से क्या हुआ, वो तो मैं आपको बताता हूं। लेकिन एक चीज बता दूं कि इस बार के जो यूपीएससी के टॉपर है अनुज अग्निहोत्री, रवि राज जो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, दोनों के दोनों हमारे ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं। आप एक चीज याद रखिएगा कि अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन इस वक्त 22,999 रुपीज में मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसी के साथ साथ 11 अप्रैल दिन को 11 बजे और शाम को 5 बजे हम लेके आ रहे हैं अनअकैडमी टेस्ट, और ये क्विज में आप 40 करोड़ की स्कॉलरशिप तो जीत ही सकते हैं। उसके साथ साथ आप 1, 2, 3, 4 रैंक पे आ जाएं, आप 8 लाख के इनाम भी जीत सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल कीजिए, अपनी तैयारी चेक कीजिए। जैसे मैंने कहा, इन्होंने कहा था कि मैं 2 बेटियों की मां हूं, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मेरी जॉब की भी प्रोटेक्शन चाहिए कि उससे छीना नहीं जाएगा। तब ये अप्रूवल बनी, तब ये विटनेस बनी। 6 अप्रैल को मदुराई कोर्ट ने 9 के 9 पुलिस वालों को ये बोल कि ये क्राइम रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है, 9 के 9 पुलिस वालों को मौत की सजा दे दी। इसमें एक 10वां पुलिस वाला भी था जिसकी मौत कोविड के टाइम पर ही हो गई थी। ये वो जज हैं, जज का नाम है मुथुकुमारम सर। इन्होंने इस क्राइम को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा है। आपको पता है कि फांसी हमारे यहाँ पे केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में दी जा सकती है, इन्होंने इस क्राइम को रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम कहा हुआ है, क्योंकि इनके हिसाब से जिसके पास पावर है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं पुलिस ने एक पूरी फैमिली की फाउंडेशन को हिलाया हुआ है। उन्होंने कहा इस एक्ट के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट काफी नहीं है, इनको मौत की सजा होनी चाहिए। उसी के साथ साथ सरकार से कहा गया कि 1 करोड़ 40 लाख की कंपनसेशन इस फैमिली को मिले। क्या ये सही है? क्या सच में इंसाफ हुआ है? और क्या ऐसे काफी हमारे सामने एग्जांपल्स होंगे जहां पर ऐसे केसेस इतने ज्यादा हाईलाइट नहीं होते? आपका इस विषय में बारे में क्या कहना है, मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स गेट इट।